हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। रूस की राजधानी मॉस्को की फिजाओं में गुरुवार रात तब हलचल मच गई जब भारतीय सांसदों का विशेष डेलीगेशन विमान में बैठा आसमान में चक्कर काट रहा था और नीचे यूक्रेन के घातक ड्रोन तबाही मचाने में जुटे थे। टीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में पहुंचे इस डेलीगेशन को लैंडिंग की इजाजत तक नहीं मिली क्योंकि रूस का एयरस्पेस यूक्रेन के 105 ड्रोन से भरा पड़ा था, जिनमें से 26 सीधे मॉस्को की ओर आ रहे थे। ये घटना कोई साधारण संयोग नहीं लगती। जिस समय भारत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रूस में उतरने जा रहा था, उसी वक्त यूक्रेन की ओर से इतने जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल हमले हुए कि पूरे एयरस्पेस को हिला दिया गया। क्या यह संयोग था या पश्चिमी देशों की कोई सोची समझी साजिश? सोचिए, अगर उस वक्त हमारे डेलीगेशन वाले विमान को जरा सी भी क्षति पहुंचती तो न केवल भारत और रूस की दोस्ती को झटका लगता बल्कि हमारे शीर्ष नेताओं की जान भी जा सकती थी। जो विमान आसमान में चक्कर लगाता रहा, जिसे लैंडिंग की इजाजत तक देर से दी गई, क्या यह सिर्फ तकनीकी वजह थी या किसी साजिश की परतें थीं जो छिपाई जा रही हैं? पश्चिमी देशों को डर है कि अगर भारत रूस की दोस्ती मजबूत हो गई तो रूस को फंडिंग मिलती रहेगी, तेल और हथियारों की डील होती रहेगी और यही पश्चिम की राजनीति और रणनीति पर भारी पड़ेगा। इसलिए अब यह सवाल गंभीर हो जाता है, क्या भारत के विमान को टारगेट किया गया? क्या यह भारत और रूस की दोस्ती पर हमला था? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस बार निशाना केवल रूस नहीं था बल्कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर सीधा हमला था। एयर डिफेंस फोर्स की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन विमान को 40 मिनट तक हवा में ही फंसा रहना पड़ा। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने पुष्टि की कि गिरते ड्रोन के मलबे से कई इलाकों में नुकसान जरूर हुआ, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार येलेट शहर पर भी ड्रोन हमले हुए, जिससे रूस की कुल 153 उड़ानें प्रभावित हुईं। उड़ानों की सुरक्षा को देखते हुए मॉस्को के सभी बड़े एयरपोर्ट्स जैसे शेरमेत्येवो, टोमोडेडोवो, झुकोवस्की और वोनुकोवो पर अस्थायी रूप से सेवाएं रोक दी गईं, जिससे हजारों यात्री भीषण असुविधा में पड़ गए। इस डेलीगेशन में सांसद राजीव राय, कैप्टन ब्रजेश चौटा, प्रेमचंद गुप्ता, अशोक मित्तल और राजदूत मंजीव पुरी शामिल हैं। मॉस्को से शुरू होकर यह दल स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और स्पेन की यात्रा करेगा। यह दौरा भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने और आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को समझाने के लिए हो रहा है। जिस वक्त भारत रूस की धरती पर पहुंचकर पाकिस्तान की गंदी करतूतों का खुलासा करने वाला था, पाकिस्तान की आतंक की फैक्ट्री को दुनिया के सामने न करने वाला था, ठीक उसी वक्त यूक्रेन ने आकाश में ड्रोन बरसा दिए, जैसे उसे डर हो कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। अब ये सवाल हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बीते कई महीनों से खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान चोरी छिपे यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। ड्रोन, मिसाइल, बारूद और घातक गोला बारूद, ताकि रूस को युद्ध में चोट पहुंचे। तो क्या यूक्रेन ने पाकिस्तान का एहसान चुकाने की कोशिश की? क्या यूक्रेन नहीं चाहता था कि भारत रूस की धरती पे पाकिस्तान के आतंक का पर्दाफाश करे? और याद रखिए, यही यूरोप और अमेरिका का भी एजेंडा रहा है कि भारत और रूस की दोस्ती में दरार डाली जाए, क्योंकि उन्हें पता है अगर भारत रूस की जोड़ी मजबूत हुई तो न पश्चिमी हथियार बिकेंगे और न पश्चिमी प्रभुत्व बचेगा। तो ये हमला सिर्फ एक विमान पर नहीं था, ये हमला था भारत की गरिमा पर, रूस के भरोसे पर और भारत रूस की ऐतिहासिक दोस्ती पर। अब फैसला हमें करना है, क्या हम आंख मूंद कर इन घटनाओं को नजरअंदाज करेंगे या दुनिया को बताएंगे कि यह हमला दरअसल पाकिस्तान की सच्चाई छिपाने के लिए किया गया था? मॉस्को पहुंचते ही भारतीय राजदूत विनय कुमार ने डेलीगेशन का स्वागत किया और भारत रूस संबंधों पर विस्तार से जानकारी दी। एक तरफ हवाई हमले की भयावहता थी, दूसरी ओर भारत की साहसी कूटनीतिक आवाज उड़ान भर रही थी। मॉस्को की सरजमी पर भारत ने वो कह दिया जो पाकिस्तान को सुनना सबसे ज्यादा चुभता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का संसद प्रतिनिधिमंडल जब रूस की राजधानी पहुंचा तो रूस ने खुलकर साथ निभाने का ऐलान कर दिया। डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में पहुंचे इस दल ने रूस के ड्यूमा में इंटरनेशनल मामलों की कमेटी के सामने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सच सबूतों के साथ रखा। रूस के सांसद लियोनिद स्लटस्की ने साफ कहा कि रूस भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है और पहलगाम जैसे हमलों की घोर निंदा करता है। स्टालिन द्वारा निर्मित ऐतिहासिक स्मोलेंस्काया स्क्वायर की इमारत में जब उप विदेश मंत्री आंद्री रुडेंको ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को गर्मजोशी से स्वागत किया, तब एक बात साफ हो गई,
रूस भारत के ऑपरेशन सिंदूर को समझता है और उसका सम्मान करता है। एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीर डाला, दूसरी तरफ चीन खुलेआम पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। ड्रोन, मिसाइल और बयान, तीनों की बारिश हो रही थी। लेकिन रूस, जिसे भारत ने दशकों से अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त कहा, जिसके हथियारों से भारत ने पाकिस्तान को हिला दिया, वह रूस इस बार चुप क्यों रहा? न कोई खुला बयान, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई पाकिस्तान को चेतावनी। क्या रूस किसी दबाव में था? क्या वह चीन के दबाव में भारत का साथ देने से झिझक गया, या फिर यह भारत के लिए एक चेतावनी है कि अब पुराने दोस्त उतने भरोसेमंद नहीं बचे? भारत ने जब पाकिस्तान के एयरबेस तक हमला किया तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई। कई देशों को डर था कि कहीं ये जंग न्यूक्लियर वॉर में न बदल जाए, और शायद इसी वैश्विक दबाव के चलते भारत को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस चुप्पी ने बता दिया, अब भरोसा सिर्फ अपने पर करना होगा। उधर चीन ने न केवल पाकिस्तान का साथ दिया, बल्कि PL-15 मिसाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मदद तक की। अब सवाल है कि क्या आने वाले युद्ध में चीन खुलकर पाकिस्तान का पार्टनर बनेगा? चीन ने 2020 से 2024 के बीच अपने कुल हथियार निर्यात का 63% सिर्फ पाकिस्तान को बेचा। अब अगस्त तक चीन पाकिस्तान को J-35A फाइटर जेट भी देने वाला है। भारत अब हर युद्ध में 2 फ्रंट वॉर की चुनौती झेल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह खतरा और भी बड़ा हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।